एक और जहां केंद्र सरकार किसानों के हितों की बात करती है और किसानों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए कोल इंडिया और तमाम उपक्रमों के माध्यम से रोज़गार की बात कर रही है, वहीं शहडोल ज़िले के अंतिम छोर पर रामपुर में हम आज आए हैं और जहां पर हम खड़े हैं वो रामपुर बटरा मेगा प्रोजेक्ट है। आज यहां पर सेलो का यहाँ पर उद्घाटन होना था। वो ऐसी जगह है जहाँ से कोयले का परिवहन किया जाना था और डायरेक्टर का टेक्निकल जो है वो SCCL के हेडक्वार्टर से यहाँ पर आए थे और उन्हें आज ग्रामीणों का विरोध देखना पड़ा और उसके बाद वो यहाँ से बैरंग वापस लौट गए। किस बात को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, आखिर उनकी क्या मांगे हैं, इन सब को जानने के लिए आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पर आए हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वहाँ बैठे हुए हैं और बीते कई दिनों से ग्रामीणों का ये जो विरोध है, बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं, लोग भी उतर आए हैं और उन्होंने लगातार विरोध के स्वर को है वो प्रखर कर दिया है। हम जानेंगे आज लोगों से कि आखिर क्या बात है ग्राउंड पे, आप क्या मामला है और किस बात को लेकर ये विरोध हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो आज विरोध कर रहे हैं किसानों और अपने गांव के जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए अपन लोगों ने विरोध कर रहा है और हमारे जो लंबित मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर रहा है कालरी, इसलिए हम लोग यहाँ विरोध के लिए बैठे हैं। क्या नाम आपका? राजकमल मिश्रा। मिश्रा जी, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा था, जो सैलो का निर्माण हो रहा था, इसके लिए डायरेक्टर टेक्निकल आए थे, तो क्या इसकी सूचना नहीं दी गई थी? आप लोग को मालूम नहीं था कि आप लोगों ने पहले इस बात को नहीं रखा, उनके आने के बाद ये चीज़ों का विरोध क्यों हुआ? नहीं मालूम था हम लोगों को कि आ रहे हैं DT साहब यहाँ भूमि पूजन के लिए। हमको आज सुबह सूचना दिया गया जिसमें अपन लोग ग्राम पंचायत में बैठे सभी जनप्रतिनिधि गांव के लोग, तो सब लोगों का यही कहना था कि ये आज का भूमि पूजन कैंसिल कराया जाए और इस तरह मनमानी हम लोगों नहीं करने देंगे, उपेक्षा जो करते हैं ये नहीं होने देंगे। रामपुर मेगा प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों में और भी कई बातें हैं जिसको लेकर वे मुखर होते रहे हैं। यहाँ पर चाहे पुनर्वास नीति की बात करें या फिर नौकरी की बात करें, जो ग्रामीणों को नौकरी मिलनी थी, नौकरी ज़मीन अधिग्रहण के बाद उन्हें जो मुआवजा मिलना था इनका आरोप है कि वो भी नहीं मिला। इसके साथ ही इनका कहना है कि उनकी ज़मीन ले ली गई और उनके जगह उन्हें केवल धूल और डस्ट दे दिया गया है। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको, मूल चीज़ क्या मामला है? पुनर्वास की बात आ रही है। जी। मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। जी सर, ये यहाँ पे क्या है, SCCL ने किसानों को गुमराह पे रखता है। जैसे ये बोला गया था कि हम रामपुर के समस्त किसानों के मकानों के मुआवजा एक साथ करेंगे और जो 3 लाख पुनर्व्यवस्थापन का तय किए थे SCCL ने, तो हम 10 लाख उसको बढ़ाकर करेंगे, ऐसा आश्वासन दिए थे माने मैनेजमेंट के व्यक्ति, पर आज तक वो उसमें कायम नहीं हुए हैं। इसी को लेके और जैसे आज ये जो भूमि पूजन हो रही थी, ये किसी भी जनप्रतिनिधियों को या गांव के किसी भी किसानों को आमंत्रित नहीं किया गया था, ना ही जानकारी दी गई थी। आज फिलहाल ग्रामीणों के विरोध के बाद ये मामला तो रुक गया है, लेकिन ये विरोध कब तक रहेगा और ये अपने मांगों को लेकर कब तक अड़े रहेंगे, इस बारे में और हम बात करेंगे। कब तक ये विरोध आपका रहेगा? और 25 दिन का प्रबंधन, अभी 12 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें महाप्रबंधक साहब भी उपस्थित थे। 25 दिन का इन्होंने अनुमति हमसे जो है हमको आश्वासन दिया है। 25 दिनों के बीच में ये जो पुराने काम इनके चल रहे हैं वो चलाएं, लेकिन नया काम तभी ये चालू करेंगे। इस बात को लेकर 25 दिन की अनुमति मिली सारे काम करने के लिए, किसानों का जो है पुनर्वास के लिए मैंने बोले कि इसके लिए हम जानकारी देंगे या जल्दी करेंगे, रोजगार के लिए, और इनके लिए 25 दिन का उन्होंने समय लिया है। हमारा भी यही कहना है कि नया काम आप चालू मत करिए, पुराना काम आप अपना करते रहिए। 25 दिन के बाद अगर 25 दिन में हमारे कार्य पूरे नहीं करते हैं तो इस आंदोलन को हम और उग्र आंदोलन करेंगे। और सब उस बैठक को 5 दिन हुए हैं और इस 5 दिन में ही ये छल दिखा दिए हमको। 5 दिन में ही हमको छल देखने को मिल रहा है। नया काम चालू करना चाहते हैं, किसी को बिना जानकारी दिए। किसानों ने 25 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 5 दिन जैसा कि बताया गया कि निकल चुके हैं। आने वाले 20 दिनों में जो कोल प्रबंधन की मुखिया हैं, महाप्रबंधक हो चाहे और अधिकारी हैं, वो अपनी बातों पर कितने खरे उतरते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखना ये है कि इस दौरान ग्रामीणों का क्या रुख रहता है, दोबारा इसका भूमि पूजन कब तक होता है और प्रबंधन इनकी मांगों को कब तक मानता है।